सिंहासन बत्तीसी के इस एपिसोड में सुनिए 9वीं पुतली सोनगंगा की कहानी। एक बार राजा ने अपने यहाँ एक विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ में शामिल होने के लिए दूर दूर देशों के लोग ब्राह्मण और देवतागण भी आए। 7 दिनों में वह महान यज्ञ संपन्न हुआ और सभी लोग एक एक कर जाने लगे। जब राजा ने ब्राह्मणों को दान शुरू किया तब एक ब्राह्मण बोला, राजा तुम हमें दान क्या दोगे? तुम जो मांगोगे। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, सोच समझकर बोलो राजन, कहीं ऐसा न हो कि तुमसे मैं जो मांगू वह तुम न दे सको। विक्रम राजा से उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण देवता आप पहले मांग कर तो देखो, मैं भला कैसे नहीं देता हूँ। राजा विक्रमादित्य भी कम न थे। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम अपना सारा राजपाट मुझे दे दो। उस घाघ ब्राह्मण ने कहा। राजा एक पल के लिए चौंका, फिर उसने कहा, ब्राह्मण देवता हो सके तो कुछ और मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे दिल में जो कुछ आए मांग लो। बस हार गए न वचन राजा, मैं पहले ही कहता था कि तुम हार जाओगे और वही हुआ। राजा विक्रमादित्य, मैं तुम राजाओं की चालाकी अच्छी तरह समझता हूँ। राजा उसकी बातों को सुन तिलमिला उठे। वे बोले, यदि यह बात है तो मैं यह राजपाट तुम्हें सौंप देता हूँ। मुझे इसका कोई लालच नहीं है। आज से राजा आप हुए। ऐसा कह राजा ने अपना राज्यपाट उस पंडित को सौंप दिया और खुद अपने परिवार के साथ जंगल में जाकर वास करने लगा। जंगल में जानवरों का शिकार कर कंदमूल खाकर राजा अपनी जिंदगी बिताने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उधर राज लेने वाला ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि भगवान इंद्र स्वयं थे। इंद्र राजा के दानशीलता की परीक्षा ले रहे थे। अचानक एक दिन उन्हें न जाने क्या सूझा। वे राजा के पास याचक के रूप में जंगल में उपस्थित हो गए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने राजा को ढूंढा। इस समय राजा रात में कंदमूल खा रहे थे। याचक के रूप में इंद्र ने पहुंचते ही कहा, हमें कुछ मिलेगा खाने को? कई दिनों से हम भूखे हैं। राजा ने अपना समूचा खाना उन्हें सौंप दिया और बोले, आप अपनी भूख को शांत कर ले, हम भूखे ही रह जाएंगे। इंद्र के रूप में याचक ने वह सब कंदमूल खा लिया और डकारते हुए बोले, अब जी चाहता है कुछ दान मांगू तुमसे, शौक से मांगिए। आप याचक हैं, मैं आपको हर चीज दूंगा जो आपके पास मौजूद नहीं है और हमारे पास मौजूद है। राजा के मुख से यह सुनते ही उसको बात पर इंद्र ने कहा, अपने वस्त्रों को दान में दे दो। राजा ने उसे भी दे दिया और बोले, और कुछ चाहिए आपको? अपने शरीर से मांस दोगे? इंद्र ने कहा। इतना सुनना था कि राजा ने तलवार से अपने शरीर का मांस काटना चाहा, पर अचानक इंद्र साक्षात प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। फिर बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। राजा तुम सचमुच एक महान दानी राजा हो। यह कह इंद्र ने राजा विक्रमादित्य का राजपाट वापस कर दिया और उन्हें काफी समृद्ध भी बना दी। यह कहानी सुनाकर सोनगंगा बोली, राजा भोज तो इतना महान है जो उसका मुकाबला कर सके। अरे उसने अपना समूचा राज ही दान कर दिया। क्या तू ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। और जब तू ऐसा नहीं कर सकता है तब तुम्हें सिंहासन पर पांव भी रखने का हक नहीं है। यह कह सोनगंगा चुप हो गई। अचानक 10वीं पुतली हंस पड़ी और बोली, राजा भोज जरा मेरी भी कहानी सुन ले, फिर इस ओर सोच समझकर पांव बढ़ाना। मेरा नाम है लता रत्ना। मैं भी तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ, जरा ध्यान से दिल लगाकर सुन।